गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए। दोस्तों याद करो, आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। दैट मींस पी टाइप और एन टाइप के बीच में परमानेंट बॉन्डिंग करना है। अब दोस्तों आपने डायोड तो बनाया, पर ये डायोड कहां यूज होगा, यानी हम उसको कौन कौन से मेथड से ज्वाइंट कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, क्या हमें ज्यादा करंट मिल सकता है। यही सारे चीज का क्वेश्चन आंसरिंग के लिए मैं आज आपके सामने मौजूद हूं, जो आपको क्लियर करवाएगा पीएन जंक्शन डायोड बायस की मेथड। बायस यानी टाइप्स ऑफ कनेक्शन। दो टाइप्स है दोस्तों। पहला टाइप्स जिसे हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। नाउ द सेकंड टाइप इज नोन एज रिवर्स बायस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको याद रखना है बैटरी के पॉजिटिव को पीएन के पी की साइड ज्वाइंट करना है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को पीएन के पी की साइड ज्वाइंट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को एन के साथ ज्वाइंट करना है। तो ये कनेक्शन दोस्तों हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि आपको बहुत सारी थ्योरम पढ़नी ना पड़े, उसके लिए मैं डिफरेंस की मेथड से सिखाऊंगा। दोस्तों जितना डिफरेंस बढ़िया हो जाएगा, आपको एक ही शॉर्ट नोट भी क्लियर हो जाएगी, उसमें से जो छोटे छोटे एमसीक्यूज बनेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंस में जा रहे हैं, बोलो इसका कनेक्शन याद आ गया पीपी। अब यहां पे हम लोग आएंगे और सिंपल सी बात है, पीएन जंक्शन का पी टाइप वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है एंड एन टाइप वो बैटरी के पॉजिटिव किस टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों रिवर्स बायस। तो मेरा पहला काम हो गया, सर्किट डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर दिया, उसके साथ मैंने उसकी डेफिनेशन जो ब्लैक मार्कर से आपको दिखाई दे रही है डेफिनेशन क्लियर कर दी। दोस्तों आपने कनेक्ट तो कर दिया, अब होगा क्या। दोस्तों जैसे आपने कनेक्शन किया, इसका मतलब क्या होगा आप सब जानते हो, ये उसका डेप्रेशन बैरियर था। अब दोस्तों यहां पॉजिटिव है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। आप देख सकते हो कि बैटरी का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। दोस्तों क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो कौन सा वोल्टेज कंसीडर करेंगे। दोस्तों सपोज इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है और आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज दिया वो 10 वोल्ट है, तो हमें उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी आपका हो गया दोस्तों 8 वोल्ट। उसके कारण क्या होगा, यहां पे देखो दोनों की वोल्टेज की डायरेक्शन अपोजिट है, इसके लिए ये डेप्लेशन बैरियर धीरे धीरे कम हो जाएगा। डेप्लेशन बैरियर कम होगा, डेप्लेशन विड्थ कम हो जाएगी। आप देख सकते हो जब मैंने विदाउट बैटरी रखा था तब ब्लैक मार्कर दिख रही है। अब जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊंगा, ये वोल्टेज का डिफरेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे डिफरेंस छोटा होता जाएगा, हमारा काम बढ़ता जाएगा। दोस्तों जैसे ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एन से पी तरफ, क्योंकि ये दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मैं इजीली जंप करके यहां पे आ सकता हूं। वही मेथड यहां पे हुई कि एन में जो इलेक्ट्रॉन थे मेजॉरिटी कैरियर, वो मेजॉरिटी कैरियर अब ये लेयर को जंप मार के पी में जा सकते हैं। बिल्कुल वही तरीके से होल जो पी में से एन तरफ इजीली आ सकते हैं, उनको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब फ्लो बढ़ेगा, यानी करंट के कारण तो मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन के कारण तो करंट मिल रहा था, हमें डिफ्यूजन के कारण भी करंट मिलेगा, इसलिए यहां पे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। दोस्तों वही हम चाहते थे, करंट बढ़ना चाहिए, आपको करंट बढ़ेगा। आप देख सकते हो आपका करंट मिली एम्पियर में आ गया। क्यों, तो रिपीट करता हूं, वोल्टेज बढ़ेगा, विड्थ कम होगी, डेप्लेशन बैरियर की हाइट कम होगी, यानी जो भी चार्जेस है, जो भी मेजॉरिटी कैरियर्स है वो इजीली मूव कर पाएंगे। जो इजीली मूव कर पाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। सर पक्का हो गया। सर ये मेरा फॉरवर्ड बायस था, रिवर्स बायस में क्या होगा। दोस्तों रिवर्स बायस में ध्यान से देखिए
तो आपने जो बोला उसके हिसाब से देखने जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, यानी यहां पे सारे पॉजिटिव इकट्ठा हो गए, यहां पे सारे नेगेटिव इकट्ठा हो गए। सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव इकट्ठा हो गए तो ये लेयर तो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल वैसे नेगेटिव थे और नेगेटिव आए, ये लेयर बढ़ता जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे सेम डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो गया, यानी पी टाइप पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एन टाइप पे होल बढ़ गए। इसका मतलब ये डेप्लेशन बैरियर की विड्थ और हाइट बढ़ती जाएगी। सर ये तो लॉस हो रहा है, अगर ये हाइट बढ़ती जाएगी, ये हेल्पिंग कंडीशन हो गई, बढ़ती जाएगी तो डेप्लेशन बैरियर बढ़ता जाएगा, तो अब कोई मेजॉरिटी कैरियर वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा ना, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो ये बीच वाला पोर्शन पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, जो उसके पास नहीं होगी। तो क्या होगा दोस्तों, ये डेप्लेशन बैरियर की हाइट एंड विड्थ इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा। दोस्तों डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात हुई कि यहाँ पे करंट बहुत ही कम पास हो। अब देखो सिंपल सी बात है, विदाउट बैटरी जब आप कनेक्शन होते तब ये था। अब जैसे बैटरी आपने कनेक्ट की तो ये डेप्लेशन बैरियर तो बढ़ता गया, तो देखो आपका ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेप्लेशन बैरियर की विड्थ बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे फ्लो ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए माइक्रो एम्पियर में होगा। सर यहाँ पे जो करंट मिल रहा था उसके मेजॉरिटी कैरियर जो सामने वाले के लिए माइनॉरिटी इंजेक्शन का काम करेंगे। सर माइनॉरिटी इंजेक्शन क्या होता है दोस्तों, एन में से इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं, पी में, तो पी के लिए तो वो क्या है माइनॉरिटी, हम उसके माइनॉरिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे माइनॉरिटी इंजेक्शन हुआ। जबकि यहाँ पे करंट मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर के कारण मिलेगा। सर बात क्लियर हो गई, अब आगे क्या होगा। आगे दोस्तों आप ये डायग्राम देखो, आपने करंट वोल्टेज जो ड्रॉ कर दिया, एमीटर ड्रॉ कर दिया। अगर मैंने पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज इंक्रीज किया, ये लोग आप प्रैक्टिकल में देख सकते हो, ये 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे वोल्टेज को इंक्रीज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट ढूंढना है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 0.1 कुछ नहीं मिलेगा, 0.2 यानी 0.56 तक आपको 0 करंट ही मिल रहा है। पर दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल कर्व। दोस्तों ये वोल्टेज की वैल्यू के कारण करंट सडनली बढ़ रहा है, देख सकते हो। जिस वोल्टेज पे करंट सडनली बढ़ जाएगा उसे कट इन वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाएगा। रिपीट मेरे दोस्तों, कट इन वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाएगा। सर उसके कारण रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मेरे पास फॉरवर्ड बायस या ओम्स लॉ का फॉर्मूला रेडी है। सपोज ये 0.6 वोल्ट पे काम कर रहा है, अब मेरे को जो करंट मिलेगा वो सपोज 60 मिली एम्पियर मिला, 60 मिली एम्पियर। आप सब जानते हो मिली पे नहीं लग सकते, तो हमें 10⁻³ लिखना पड़ा। अब क्या होगा दोस्तों, ये 0.6 है यानी 6/10, ये आपका 60, ये -3 को ऊपर ले जाओ तो +3 हो गया, 0 0 0 0 6 6 कर देख सकते हो दोस्तों, मेरा सिंपल रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसका मतलब यहां पे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कम होगा, तभी तो करंट फ्लो ज्यादा होगा दोस्तों। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इसलिए फॉरवर्ड कनेक्शन बढ़िया है। जबकि रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, आपका ग्राफ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, जबकि रिवर्स बायस में आपने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लगाना पड़ेगा, बहुत ही छोटा करंट मिल रहा है इसलिए। तो यहां पे मैंने ये देखा कि इनिशियल बेस 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ करंट ही नहीं मिल रहा था। सडनली दोस्तों मैं ऐसा बोलूं कि मैंने डेल्टा भी 60 वोल्ट ले लिया, तब जाके मेरे को करंट मिल रहा है 60 माइक्रो एम्पियर।
इनिशियल बेस पे देख सकते हो दोस्तों करंट नहीं मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको रिवर्स करंट ज्यादा मिलेगा, उसे दोस्तों ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोस्तों यहां पे एक छोटी सी गलती हो रही है कि अगर आपने बैटरी स्टार्ट कर दी, यानी ऐसा ही रखा, अपने वोल्टेज को इंक्रीज ही करता रहे, तो क्या होगा कि वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज होने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सर्किट में डैमेज हो सकता है। याद रखना, रिवर्स बायस में अगर आपने गलती की, ज्यादा वोल्टेज को अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो डायोड डैमेज हो जाएगा। जबकि यहां पे 100 सेल्सियस से 170 सेल्सियस तक भी यहां पे डैमेज नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, ये हम लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं। जबकि यहां पे देखने जाओ तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसको मैं बायस, रिवर्स बायस बोलता हूं, तो आरबी लिखा, डेल्टा बी मेरा 60 है, ये 60 लिख दिया दोस्तों, माइक्रो यानी 10⁻⁻6। सीधी सी बात है, 60 कट हो जाएगा, 10⁻+6, तो आप देख सकते हो 1 मेगा ओम। यानी मेरा रेजिस्टेंस कितना बड़ा हुआ दोस्तों, 1 के पीछे 6 0, यानी ये मेरा बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस आया। यानी रिवर्स बायस के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहां पे देखो 10 से लेके 100 तक ही है। दोस्तों मैंने डिफरेंस तो क्लियर करवाया, साथ में जो छोटे छोटे वर्ड्स है, कटिंग वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें से ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं जो आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे से दे पाए। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, ये दोनों टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम के है, और इसको डिफरेंस के साथ प्रिपेयर करना, तो आपके एमसीक्यूज भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ आप सारे सर्किट डायग्राम को देख लेना और डिफरेंस के हिसाब से पक्का लिखना दोस्तों। ओके, ध्यान से देख लो और अच्छे से लिख दो दोस्तों।